अंधकार, धीमी हवा की सरसराहट, दूर कहीं मंदिर की घंटी की बहुत हल्की आवाज। इतिहास में प्रभु राम को राजा कहा गया। शास्त्रों ने उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम बताया। लेकिन एक वचन ऐसा भी है जो न तो राजधर्म से जुड़ा था, न ही सिंहासन से। ये वचन दिया गया था एक ऐसी स्त्री को जिसका नाम किसी ने नहीं लिखा, जिसका चेहरा इतिहास ने नहीं संभाला और जिसकी गरीबी ने उसे दुनिया की नजरों से छुपा दिया। ये कहानी है उस गुप्त वचन की। अयोध्या, दीपों से जगमगाता नगर। अयोध्या आनंद में डूबी हुई थी। हर द्वार पे दीप जल रहे थे, गलियों में पुष्प बिखरे थे, राजमहल के शिखर पर ध्वज लहरा रहा था। प्रभु राम का राज्याभिषेक हो चुका था। वनवास समाप्त हुआ, रावण का अंत हुआ, धर्म की विजय हुई। प्रजा के चेहरे पर मुस्कान थी। सब कह रहे थे अब राम राज्य आया है। लेकिन उसी अयोध्या में, उसी समय एक ऐसा कोना भी था जहां दीप नहीं थे। नगर की सीमा के बाहर एक टूटी झोपड़ी। नगर से दूर मिट्टी की एक झोपड़ी, दीवारों में दरारें, छत से टपकता पानी। उस झोपड़ी के भीतर एक स्त्री बैठी थी। फटी हुई साड़ी, सूखे होंठ, आंखों में थकान, लेकिन भीतर कहीं अटूट शांति। वो विधवा थी। उसका पति वर्षों पहले चल बसा था। कोई पुत्र नहीं, कोई भाई नहीं, कोई सहारा नहीं। उसके पास जो था वो था राम नाम। हर सुबह वो सूरज से पहले उठती, नदी से पानी लाती, सूखी लकड़ियां चुनती। अगर कुछ अन्न मिल जाता तो पहले भगवान का नाम लेती, अगर कुछ नहीं मिलता तो भी भगवान का नाम लेती। वो कभी शिकायत नहीं करती थी, न भगवान से न संसार से। रात को मिट्टी का छोटा दीप जलाकर वो बस इतना कहती, हे राम, अगर मेरी जिंदगी ऐसी ही है तो मुझे स्वीकार है, बस मेरा विश्वास मत छीनना। राजसभा का दिन। उस दिन अयोध्या में राजसभा लगी थी। दूर दूर से लोग आए थे, कोई न्याय मांगने, कोई दान लेने, कोई बस राजा के दर्शन के लिए। राम सिंहासन पर विराजमान थे। लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, हनुमान सब उपस्थित थे। दान दिया जा रहा था, गरीबों को वस्त्र, अन्न, स्वर्ण। उसी भीड़ में वो स्त्री भी आई थी। वो स्त्री सभा के द्वार पर रुकी। उसके हाथ खाली थे, आंखें झुकी हुईं। द्वारपाल ने उसे देखा। द्वारपाल, माँ, आज राजसभा है, भीड़ बहुत है, राजा से मिलना संभव नहीं। स्त्री नम्रता से, मैं कुछ मांगने नहीं आई, बस राम को देखना चाहती हूं। द्वारपाल हंस पड़ा। पास खड़े कुछ लोग भी हंसे। द्वारपाल, राजा दर्शन ऐसे ही नहीं देते, ये कोई मंदिर नहीं है। स्त्री चुप हो गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो बस वहीं खड़ी रही, राम की दृष्टि। सिंहासन पर बैठे प्रभु राम दान और न्याय के बीच अचानक ठहर गए। उनकी दृष्टि भीड़ से होकर सीधे उस स्त्री पर जा ठहरी। वो स्त्री कुछ कह नहीं रही थी, कुछ मांग नहीं रही थी, बस खड़ी थी। राम का हृदय कांप उठा। राम, लक्ष्मण, उस स्त्री को भीतर बुलाओ, सभा में प्रवेश। स्त्री कांपते कदमों से भीतर आई। सिंहासन के पास पहुंचते ही भूमि पर गिर पड़ी। स्त्री, राजन, मैं अयोग्य हूं, मुझे क्षमा करें। प्रभु राम सिंहासन से उतर आए। उन्होंने स्वयं उस स्त्री को उठाया। राम, मां, ये सभा तुम्हारे लिए ही तो है। सभा स्तब्ध रह गई। मां, बताओ क्या चाहती हो? स्त्री की आंखों से आंसू बहने लगे। स्त्री, प्रभु, मैं कुछ नहीं चाहती, बस ये जानना चाहती थी कि आप लौट आए हैं। राम कुछ क्षण चुप रहे। उनकी आंखें नम हो गईं। राम ने चारों ओर देखा। राम, आज की सभा यहीं समाप्त होती है। सब लोग बाहर चले गए। सभा कक्ष में अब केवल राम और वो स्त्री थे। राम उस स्त्री के सामने भूमि पर बैठ गए। स्त्री घबरा गई। स्त्री, प्रभु, ये क्या कर रहे हैं? मां, आज मैं राजा नहीं हूं। कुछ क्षण का मौन। राम, आज मैं तुम्हें एक वचन देता हूं। ये वचन न किसी ग्रंथ में होगा, न किसी इतिहास में। स्त्री आश्चर्य से देखती रही। राम, जब जब इस धरती पर कोई भी स्त्री गरीबी में, अकेलेपन में, दुख में भी मेरा नाम लेकर विश्वास बनाए रखेगी। राम का स्वर गहरा हो गया।
मैं स्वयं उसकी रक्षा करूंगा। दुनिया उसे देखे या न देखे, मैं उसे देखूंगा। दुनिया उसे त्याग दे तो भी मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। स्त्री रो पड़ी, प्रभु, मैं तो बस आपको देखना चाहती थी। राम मुस्कुराए, और मैंने तुम्हें देख लिया मां, अब तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं। स्त्री प्रणाम कर बाहर चली गई। वो उसी झोपड़ी में लौटी। उसका जीवन वैसा ही रहा। गरीबी नहीं गई, कठिनाइयां नहीं गईं, लेकिन डर चला गया। झोपड़ी में एक छोटा दीप जल रहा है। स्त्री शांत भाव से बैठी है। राम ने उसे धन नहीं दिया, राज नहीं दिया, क्योंकि राम जानते थे विश्वास से बड़ा कोई वरदान नहीं। धीरे धीरे दीप का प्रकाश बढ़ता है, और शायद वो वचन आज भी जीवित है। अंधकार, मौन।